जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी के संतानों की रक्षा करे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। हम माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला व्रत रखती हैं और कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देने के बाद व्रत की कथा सुनी और पढ़ी जाती है और फिर व्रत खोला जाता है। तो आइए आज हम सभी इस शुभ अवसर पर अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी के संतान के सुख, समृद्धि, उज्जवल भविष्य और उनके दीर्घायु की कामना करने के लिए कमेंट में अहोई माता की जय जरूर से लिखें। अहो माता की कथा सुनते समय अपने हाथ में गेहूं या अक्षत के 7 दाने रखकर सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से कथा का श्रवण करना चाहिए। गेहूं के दानों को कथा के बाद जल के लोटे में डालकर इन्हीं से तारों को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपने घर की निपाई करने के लिए अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल के खदान में मिट्टी लेने के लिए गई, जहां पर एक स्याही भी आई थी। और जब सभी लोग मिट्टी खोद रहे थे तो किसी को पता नहीं था कि वहां पर स्याही के बच्चे हैं। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याही का बच्चा मर गया। स्याही माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कुपित हो गई थी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोले कि भाभी तुम मेरे बदले कोख अपनी बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी जो थी वो अपनी ननद से बहुत प्यार करती थी। उसने स्याहू माता से विनती करी कि मेरी ननद की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, आप कृपा करके उसकी कोख मत करो, कोख को मत बांधो। माता ने कहा तेरे क्षमा मांगने से क्या होता है, मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे। मेरे बच्चे तो अब मर चुके हैं, अब दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता। यदि चाहो तो उसके बदले इस श्राप को तुम भोग लो। छोटी भाभी सहमत हो गई। सोचने लगी कि यदि ननद के बच्चे ना हुए तो मेरे सास ससुर दोयता दोयती के लिए तरस जाएंगे, किंतु यदि मैंने अपनी कोख बंधवा दी तो मेरी 6 जेठानियां हैं जिनसे पोते पोती का सुख उन्हें प्राप्त हो जाएगा। सास ससुर और ननद के लिए इतना त्याग करने वाली बहू ने शायद ही कहीं मिलती है इस संसार में। उसने अपनी कोख बंधवा ली। दोनों ननद भाभी घर आ गए। कुछ दिनों के बाद भाभी का लड़का हुआ, लेकिन 7 दिनों के बाद वो मर गया। अब तो हाकार मच गया। जब भी भाभी के लड़का होता या बच्चे होते तो वो 7 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती। ऐसा करते करते काफी दिन बीत गया तो उसने सोचा कि किसी पंडित को बुला करके पूछा जाए। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की सेवा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाई यानी सहेली है, वो तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वो बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय की नीचे साफ सफाई कर दिया करती। और गौ माता आजकल कौन सी सेवा कर रहा है, गौ माता ऐसे सोचने लगी कि रोज मेरी साफ सफाई कौन करके जाता है, आज जरूर से देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटी की बहू उसके साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज की इच्छा है जो तू मेरे साथ काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख को बांध रखा है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपने भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ का पक्षियों का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आ गए, वहां उसने खून पड़ा हुआ देखा तो उसे लगा साहूकार की बहू को वो चोंच मारने लगा। तब बहू बोली मैंने तो तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वो बोली 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, मुझे तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपने पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में जू के कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, इसलिए गौ माता से बोली कि मैं तुम्हें याद कर ही रही थी तो तुम मेरे सिर से जू निकाल दो।
तब गौ माता ने कहा कि मेरी तो आजकल नजर कमजोर हो गई है, ये मेरे साथ साहूकार के बेटे की बहू आई है, इससे निकलवा ले। साहूकार के बेटे की बहू ने जूं निकाल दी। स्याहू माता ने कहा मेरे सिर में बहुत आराम हो गया है, भगवान करे तेरे 7 बेटे हों और 7 बहुएं आवे। तब साहूकार की बहू ने कहा मेरे तो बच्चे जीवित ही नहीं रहते, बहू कहाँ से आएगी। तब स्याहू माता ने कहा क्यों नहीं जीते। तब गौ माता ने कहा सहेली तू चाहे तो इसके बच्चे जी सकते हैं, मैं इसलिए तेरे पास आई हूँ, परंतु वचन दे तभी मैं तुझे बताऊंगी। तब स्याहू माता ने कहा कि बाचा त्रिबाचा उबी सकूं, धोबी के कुंड कांकरा होकर पंडू, अगर तेरा वचन चूकूं। गाय माता ने कहा इसकी ननद ने गलती से मिट्टी खोदते समय तुम्हारे बच्चे काट डाले थे, तब तुमने उसके बदले इसकी कोख बांध दी थी। ननद और सास ससुर का भला करने की यदि ऐसी सजा मिलेगी तो दुनिया से भलाई का नाम उठ जाएगा। अब तुम इसकी कोख छोड़ दो और इसके 7 पुत्र मर चुके हैं, उन 7 बेटों को जीवित कर दो, साथ ही इसे धन धान्य से भरी पूरी भी कर दो। स्याहू माता ने कहा तूने तो मुझे ठग लिया बहन, पर अब तो वचन दिया है सो मुझे करना ही पड़ेगा। स्याहू माता ने कहा आंखें बंद कर। बहू ने आंखें बंद करी और स्याहू माता ने कहा कि 7 बेटे जीवित कर दिए। 7 टोकरे अन्न धन भरकर गहनों से कपड़े आदि भर करके उसे दिए। गहने कपड़े पहनकर रथ जुतवाकर 7 बेटों और 7 डाले यानी टोकरे लेकर बहू को घर भेज दिया। घर आकर प्रसन्नता पूर्वक 8 जगह उजमन की थाली सजाकर रखी। नायन को बुलाया, जाकर जेठानियां व पड़ोसियों को गीत गाने के लिए बुला लाई। उधर जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी होई माता की पूजा कर लो, वरना देवरानी का रोना पीटना शुरू हो जाएगा। और उधर बच्चे भाग भाग करके देखने के लिए गए कि चाची का रोना पीटना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तब तक जो नाई को बुलाया था बुलावा देने के लिए, वो बुलावा देने चली आई कि चलो तुम्हारी देवरानी ने उज्जवन करने के लिए बुलाया है। जेठानियां आश्चर्यचकित हो गए, सब भागे भागे देवरानी के पास पहुंची और बोला तुम्हारे बच्चे तो मर जाते थे, ये सारे बच्चे जीवित कैसे हो गए। तब देवरानी ने सारा वृतांत बताया कि मुझे ये सब स्याहू माता की कृपा से मिली है। तो हे अही माता, फिर सबने मिलकर के अही माता की पूजा करी और गीत भजन गाए और कथा सुनी। तो हे अही माता, साहूकार की बेटी की बहू जैसे कोख ली वैसे किसी की ना लेना, जैसे उसे धन्य धन और बेटे बहू दिए वैसे सबको देना। कहानी कहते सुनते और हुकारा भरने वालों की भी संतान की रक्षा करना। ये थी अहोई अष्टमी की व्रत कथा। अब आइए सुनते हैं एक और गणेश जी की कथा भी जरूर से हमें सुननी चाहिए। तो गणेश जी की कथा इस प्रकार से है। गणेश जी महाराज एक बार किसान के खेत से निकल रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत में चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लगे, परिवार के सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपटकर राख से अपने हाथ धो रही थी कि गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले कि माता, ये राख से हाथ धोना गलत है, निपटकर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए, चलो मिट्टी से हाथ धो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुला दिए। किसान की पत्नी इससे नाराज हुई और किसान से बोली कि ये कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी को मिट्टी से हाथ क्यों धुलवाए, तू कौन होता है ऐसा करने वाला। गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है, अगर सीखो तो बढ़िया। ये राख से हाथ धो रही थी, राख से भी कभी हाथ शुद्ध होता है? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर घर में रिद्धि सिद्धि आती है। किसान ने सोचा कि गणेश जी तो बड़ा होशियार है, अतः किसान ने गणेश जी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशा, मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान कराकर ले आ। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे ले जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ नहीं है, देखो इतनी आदमियों के बीच में मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। किसान ने गणेशा को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबल छबल कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए मैंने इनको अंदर ले जाकर नहलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशा वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में होम हो रहा था, हवन हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशा, मेरी पत्नी को हवन पर बैठने के लिए बुला ला।
जब गणेशा के साथ किसान की पत्नी होम करने के लिए बैठने आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वो काली आंगी पहनकर, काले रंग के वस्त्र पहनकर आ रही है। तो गणेश जी नाराज हो गए और उनकी आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल रंग के वस्त्र पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा वस्त्र फाड़ने पर किसान की पत्नी रुष्ट होकर बैठ गई। किसान ने पूछा, भाग्यवान कैसे रूठ करके बैठी हो? होम का समय बीता जा रहा है, चलो हवन कर लो। पत्नी ने सब बातें अपने पति को बताई तो किसान को भी गुस्सा आया और गणेश जी को बुलाया और बोले कि आजकल तू बड़ा बदमाशी करने लग गया है। गणेश जी बड़े विनम्र होकर बोले, हे मालिक, मालकिन काले रंग के वस्त्र पहनकर होम में बैठने जा रही थी, मैंने तो उन्हें उतरवाकर लाल रंग के वस्त्र पहनने के लिए बोला था। काला रंग अशुभ होता है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले कि तुम मुझे ही मूर्ति मान करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश जी पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू कभी तो मालकिन से मस्करी करता है, अब पंडित जी से भी मस्करी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी एक साथ गणेश जी की देखकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने मिलकर गणेश जी की पूजा आराधना की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। किसान ने अपने पत्नी को बोला, अपने घर तो साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हम उनको एक नौकर समझकर घर का सारा काम करवाते रहे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए कि मैंने आपके खेत में चोरी के 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे, इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर में शरण ली थी और नौकर बनकर काम किया था और अपना दोष उतारा किया है। उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार भर गए। कुछ ही दिनों में किसान माला माल हो गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धन्य दान देकर माला माल किया, उसी प्रकार हम सब भक्तों के धन माया के भंडार भरना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर पर भी पधारना, हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो ये थी गणेश जी की कथा। जब भी कोई भी कथा हम सुनते हैं तो उसके बाद गणेश जी की कथा हमें अवश्य ही सुननी चाहिए। तो ये थी अहोई माता की कथा और गणेश जी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। गणेश जी महाराज की जय।